ये वो एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश एयरफोर्स के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी। हाय दोस्तों, तो अब मैं पहुंच गया हूं गवर्नमेंट सॉ मिल। वैसे ये एशिया की सबसे बड़ी मिल है, मतलब इसमें लकड़ी का काम होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी देखने को। मैंने टिकट ले ली है, 20 रुपये की टिकट है। एक 20 रुपये की टिकट है और ये 9 बजे से 3 बजे तक खुला रहता है शाम को। तो दोस्तों ये है यहाँ का मैप। एक्चुअली मैं जो हूँ इस टाइम में एक आइलैंड पे हूँ, तो वो एक जेटी भी है, इसमें छोटा सा आइलैंड है ये। हाय दोस्तों, यार ये गवर्नमेंट सॉ मिल जो है ना, इसकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। असल में सॉ मिल असल में ये वही है, आरी वाली, मतलब जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं, मतलब एक फैक्ट्री मान लो, वही लकड़ियाँ काटने वाली, तो 100 आरी को कहते हैं। तो इसकी कहानी जो है वो ये है कि अंग्रेज़ों ने इसको 1800 के अराउंड में इसे बनाया था, अंग्रेज़ों के टाइम की है ये। और फिर ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि जो अंग्रेज़ जो वर्ल्ड वॉर जो हो रही थी उस टाइम में लकड़ियों का इस्तेमाल कर सके। तो उसकी लकड़ियाँ जो है वो यहीं से बनती थी। और ये सबसे पुरानी, मतलब पूरे एशिया की सबसे पुरानी सॉ मिल है जो लकड़ियाँ इतनी प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद जापानियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, अंडमान निकोबार पे। फिर जब कब्ज़ा कर लिया था तो ब्रिटिश एयरफोर्स जो है उसने इस इलाके की बॉम्बिंग करी थी, जिसमें सॉ मिल जो है पूरी तबाह हो गई थी एक तरीके की। फिर 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रीबिल्ड करके फिर से खड़ा करा है। तो इसमें वैसे ये पहनाया है मुझे वर्कर वाले ये, और ब्रिटिश टाइम की कुछ चीज़ें अभी भी अवेलेबल है यहाँ पर, तो होंगी तो मैं दिखा दूँगा इसमें साथ में। तो दोस्तों फॉरेस्ट म्यूज़ियम चलते हैं। हेलो दोस्तों, ये वो एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश एयरफोर्स के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी। तो यहाँ पे शायद ये जो पिलर खड़े हैं, एक ये रहा यहाँ खड़ा है, एक वो वहाँ खड़ा है, शायद ये उसी टाइम का ही है। तो एक व्यक्ति ने बताया है कि यहाँ पे जब बॉम्ब गिरा था तो यहाँ पे गड्ढा हो गया था, तो उस टाइम से शायद अभी भी गड्ढा ही हो रखा है। इसमें अभी आजकल बारिश हो रही है तो उसकी वजह से इसमें पानी भर गया है। तो उससे पहले उसने बताया कि इससे पहले थोड़ा खाली था, साफ़ नज़र आ रहा था। ये है इसका लुक ओवरऑल। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है, बहुत बड़ा। ये ओवरऑल इसका एरिया है। चलो अब कहीं और चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों वो रहा जापानीज़ बंकर, वो रहा जो रॉस में भी दिखाया था मैंने। और यह है चत्थम मेमोरियल। चत्थम असल में इस जगह का नाम है ये रहा। और इस ठीक इसके सामने सॉ मिल है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ दोस्तों लकड़ियाँ देखो कितनी बड़ी हैं। और ठीक ऐसे ही वहाँ बाहर भी पड़ी हुई हैं। एक एक लकड़ी 1-1 टन की है। संडे को टूरिस्ट अलाउ नहीं है यहाँ पे,
बाकी दिन अलाउड है। चलो बाहर चलते और देख के आते और क्या है यहाँ पे। हाय दोस्तों, अब मैं अपने नए होटल में पहुंच गया हूँ। होटल क्या, एयरबीएनबी में किया है मैंने। इसमें मैंने एक किचन है इसमें अवेलेबल। और इस एयरबीएनबी प्रॉपर्टी का नाम है ग्रे स्टोन शेल्टर। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें से किचन है यहाँ पे। तो मैंने खाना बनाया था कल, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये इसका बाथरूम है। बाथरूम बहुत बढ़िया है। ये टीवी, ये कबर्ड, ये बेड, और ये इसकी बैल्कनी मिल जाती है। वैसे ये पहला रूम ही है जिसके में एक बैल्कनी है। नहीं तो मेरे जितने भी रूम थे उसमें बैल्कनी नहीं थी। तो मैं बैल्कनी से दिखाता हूँ कैसा नज़ारा आ रहा है। हाय दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं पोर्ट ब्लेयर के कॉर्बन कॉर्प्स बीच पे। उसका लुक कुछ ऐसा है। और यहाँ पर मार्केट है, वो पार्किंग है। इस तरीके का है। चलो बीच पे चलते हैं। बीच थोड़ा सा गंदा है दोस्तों, पर ठीक है। बार तुम भी देख लो एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे वाटर एक्टिविटी भी होती है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। और वहाँ पे एलिफेंट बीच भी कर सकते हैं जो हैवलॉक पर है। देखता हूँ, अगर प्राइस का कुछ सेम ही हुआ तो मैं तो रेकमेंड यही करूँगा कि आप एलिफेंट पे करना, क्योंकि यहाँ पे बीच थोड़ा सा गंदा है। ठीक है, इवनिंग का टाइम है तो बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा है। तो दोस्तों ये भी है यहाँ पर, ये 2 सीटर और 3 सीटर भी है। ये 3 सीटर जेट्स की है। तो अगर जो आप फैमिली के साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। प्राइस का पता नहीं, 2500 के अराउंड ही होगा।